साधना में मन क्यों भटकता है। नमन है उन परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरण कमलों में, जिन्होंने इस अंधकारमय संसार में ज्ञान का दीपक जलाया है और हम जैसे भटके हुए जीवों को सत्य का मार्ग दिखाया है। आज जो सत्संग हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वह उसी परम कृपालु गुरुदेव की शिक्षाओं से प्रकाशित है। जिस प्रकार अंधेरी रात में एक दीपक संपूर्ण कक्ष को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार महाराज जी के उपदेश हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न प्रत्येक साधक के मन में उठता है, साधना में मन क्यों भटकता है। यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जो सत्य की खोज में लगा है, जो मोक्ष की कामना करता है, जो इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य का मन एक जंगली घोड़े के समान है, जिसे वर्षों की साधना और अभ्यास से ही वश में किया जा सकता है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो प्रारंभ में उसका मन हजारों दिशाओं में भागता है। कभी वह बीते हुए कल की घटनाओं में उलझ जाता है, कभी आने वाले कल की चिंताओं में खो जाता है, कभी धन की, कभी परिवार की, कभी सम्मान की, कभी अपमान की स्मृतियां उसे घेर लेती हैं। यह स्वाभाविक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महाराज जी समझाते हैं कि यह मन अनादिकाल से संस्कारों का भंडार रहा है, जन्मों जन्मों के कर्मों का फल इसमें संचित है और इन सब को एक दिन में, एक महीने में या एक वर्ष में समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक गहरे कुएं को खाली करने के लिए धैर्यपूर्वक बाल्टी दर बाल्टी पानी निकालना पड़ता है, वैसे ही मन के संस्कारों को मिटाने के लिए निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह भटकाव क्यों होता है, इसका मूल कारण क्या है। श्री आशुतोष महाराज जी अपने अनुभव से बताते हैं कि मन का भटकाव 3 मुख्य कारणों से होता है। पहला कारण है अतीत के संस्कार। हमने पिछले जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, वे सब हमारे अवचेतन मन में बीज के रूप में संचित हैं। जब हम साधना करते हैं तो वे बीज अंकुरित होने लगते हैं और हमारे मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जब तक ये संस्कार बाहर नहीं आएंगे तब तक इनका शोधन नहीं हो सकता। दूसरा कारण है वर्तमान की आसक्तियां। हम संसार में रहते हैं, संसार के साथ व्यवहार करते हैं और इस व्यवहार में हम विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं। ये आसक्तियां हमारे मन को बांध लेती हैं और साधना के समय हमें खींचती हैं। तीसरा कारण है भविष्य की अपेक्षाएं और भय। मनुष्य स्वभाव से ही भविष्य के बारे में सोचता रहता है, योजनाएं बनाता है, आशाएं रखता है और भय भी करता है। ये सब मन को अस्थिर बनाते हैं। महाराज जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि एक बार एक शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं प्रतिदिन 3 घंटे ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा मन एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं होता। मैं बहुत परेशान हूं और सोचता हूं कि शायद मैं साधना के योग्य ही नहीं हूं। महाराज जी मुस्कुराए और उस शिष्य से पूछा, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो क्या तुम्हें यह पता चलता है कि तुम्हारा मन भटक रहा है। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे पता चलता है। तब महाराज जी ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। जिसे यह पता चल रहा है कि मन भटक रहा है, वह स्वयं मन नहीं हो सकता। वह साक्षी है, वह दृष्टा है, वह आत्मा है। तुम्हारी साधना सफल हो रही है क्योंकि तुमने अपने भीतर उस साक्षी को जगाना शुरू कर दिया है, जो मन की गतिविधियों को देख सकता है। समस्या तब होती है जब हम मन के साथ तादात्म्य कर लेते हैं और यह भूल जाते हैं कि हम मन नहीं हैं, बल्कि हम वह चेतना है जो मन को देखती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग और उपदेश आप तक पहुंचते रहें। इन उपदेशों में वह शक्ति है जो जीवन को बदल सकती है, जो अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर सकती है। अब आइए समझते हैं कि साधना में मन को स्थिर कैसे करें। महाराज जी बताते हैं कि मन को स्थिर करने की पहली शर्त है धैर्य। हम आधुनिक युग में जीते हैं जहां सब कुछ तत्काल चाहिए। इंटरनेट पर एक क्लिक से जानकारी मिल जाती है, मोबाइल से कॉल पर बात हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक साधना में यह नियम नहीं चलता।
यहाँ समय लगता है, वर्षों लग सकते हैं, कभी कभी जन्मों का समय लग जाता है, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो निरंतर प्रयत्न करता रहता है, वह अवश्य सफल होता है। महाराज जी कहते हैं कि जैसे बूंद बूंद गिरकर घड़ा भरता है, वैसे ही प्रतिदिन की थोड़ी थोड़ी साधना से मन शुद्ध होता जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है नियमितता। यदि आप एक दिन 10 घंटे साधना करें और फिर 10 दिन तक कुछ न करें, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। प्रतिदिन थोड़ा समय, चाहे आधा घंटा ही क्यों न हो, नियमित रूप से साधना करनी चाहिए। यह नियमितता धीरे धीरे मन में एक संस्कार बना देती है और मन साधना के लिए तैयार होने लगता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है विवेक का उपयोग। जब मन भटके तो उसे बलपूर्वक रोकने का प्रयास न करें। महाराज जी समझाते हैं कि मन को बलपूर्वक रोकना ऐसा है जैसे एक गेंद को पानी में जबरदस्ती दबाना। जितनी जोर से आप दबाएंगे, उतनी ही तेजी से वह ऊपर उछलेगी। इसके बजाय जब मन भटके तो उसे प्रेम से, धीरे से पुनः अपने ध्येय की ओर ले आएं। यदि आप श्वास पर ध्यान कर रहे हैं तो मन को पुनः श्वास पर ले आएं। यदि आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो मन को पुनः मंत्र की ओर मोड़ें। यह प्रक्रिया हजारों बार हो सकती है, लेकिन हर बार जब आप मन को वापस लाते हैं तो आपका मन थोड़ा और शक्तिशाली होता जाता है, आपकी एकाग्रता थोड़ी और बढ़ती जाती है। चौथी बात है सत्संग। महाराज जी का कहना है कि सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग, यानी सत्य के साथ जुड़ना। जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो साधना में लगे हैं, जो सत्य की खोज में हैं, तो हमारा मन भी उसी दिशा में प्रेरित होता है। सत्संग में बैठकर गुरु के उपदेश सुनकर हमारे भीतर की आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत होती है और साधना में मन लगने लगता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि साधना केवल ध्यान करने तक सीमित नहीं है। साधना तो जीवन का प्रत्येक क्षण है। जब आप भोजन कर रहे हैं तो सजगता से करें। प्रत्येक ग्रास को चबाते हुए उसके स्वाद को अनुभव करें। भोजन के प्रति कृतज्ञता रखें। जब आप चल रहे हैं तो अपने प्रत्येक कदम के प्रति सजग रहें। अपने पैरों के जमीन से स्पर्श को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से उपस्थित रहें, उसकी बात को पूरे ध्यान से सुनें। यह सब साधना है। जब जीवन के प्रत्येक क्षण में सजगता आती है तो धीरे धीरे मन भटकना कम हो जाता है, क्योंकि मन को भटकने का अवसर ही नहीं मिलता। हम वर्तमान में जीने लगते हैं और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। केवल वर्तमान का यह क्षण हमारे पास है और इसी क्षण में जीना ही वास्तविक साधना है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे महाराज जी बार बार समझाते हैं, आहार और विहार का महत्व। जो हम खाते हैं वह केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी प्रभावित करता है। यदि हम तामसिक भोजन करते हैं, बहुत अधिक मिर्च मसाले वाला, तला हुआ, बासी या ऐसा भोजन जिसमें हिंसा हुई है, तो हमारा मन भी तामसिक हो जाता है, आलसी हो जाता है, भटकने लगता है। इसके विपरीत यदि हम सात्विक भोजन करते हैं, ताज़ा, शुद्ध, सादा, संतुलित भोजन, तो हमारा मन भी शांत और स्थिर होता है। इसी प्रकार जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, जो पुस्तकें पढ़ते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जो फिल्में देखते हैं, ये सब हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। यदि हम ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां निरंतर नकारात्मकता है, शोर है, अशांति है, तो हमारा मन भी अशांत रहेगा। इसलिए महाराज जी सलाह देते हैं कि अपने जीवन को सरल बनाएं, अनावश्यक वस्तुओं और व्यक्तियों से दूरी बनाएं और जितना संभव हो सके शांत और सात्विक वातावरण में रहने का प्रयास करें। अब एक गहरी बात समझने की कोशिश करते हैं जो महाराज जी अपने वरिष्ठ शिष्यों को समझाते हैं। वे कहते हैं कि मन का भटकना वास्तव में एक समस्या नहीं है, बल्कि एक लक्षण है। मूल समस्या है अहंकार। जब तक मैं का भाव है तब तक मन है, और जब तक मन है तब तक भटकाव है। मैं साधक हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं, मेरा मन भटक रहा है, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। ये सभी वाक्यों में मैं का भाव है। यह मैं ही तो वह दीवार है जो हमें परमात्मा से अलग करती है। महाराज जी समझाते हैं कि वास्तविक साधना तो तब शुरू होती है जब मैं का भाव विलीन होने लगता है, जब साधक यह अनुभव करने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह उसके द्वारा नहीं बल्कि उसमें हो रहा है। वह केवल एक माध्यम है, एक साधन है।
जैसे बांसुरी से संगीत निकलता है लेकिन बांसुरी संगीत नहीं बनाती, वैसे ही हमारे द्वारा सब कुछ हो रहा है लेकिन हम करता नहीं है। यह अनुभव जब गहराई से होता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि भटकने वाला कोई बचता ही नहीं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस सत्संग को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि श्री आशुतोष महाराज जी का ज्ञान सबको प्राप्त हो सके। यह सत्संग आपके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी जिज्ञासु आत्माओं के लिए है जो अंधकार में भटक रही हैं। महाराज जी एक और महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं, संकल्प और विकल्प। वे कहते हैं कि हमारा मन निरंतर विकल्प खड़े करता रहता है। यह करूं या वह करूं, यह सही है या वह सही है, यह मिले तो अच्छा होगा, वह न हो तो बुरा होगा। ये सब विकल्प हैं जो मन को अस्थिर बनाते हैं। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय। जब आप एक बार यह तय कर लें कि मुझे साधना करनी है, मुझे सत्य को जानना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, और इस संकल्प में कोई विकल्प न रहे, तो मन स्वतः ही उस दिशा में चलने लगता है। समस्या तब होती है जब हम आज कुछ संकल्प करते हैं और कल उसे बदल देते हैं। आज ध्यान करने का संकल्प करते हैं और कल सोचते हैं कि क्या पता ध्यान से कुछ होगा भी या नहीं। यह डांवाडोल स्थिति मन को और अधिक भटकाती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि एक बार जो मार्ग चुन लिया, जो गुरु मिल गए, जो साधना शुरू की, तो फिर उसमें संदेह न करें, विकल्प न खड़े करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उस पर चलते रहे। समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। साधना में एक और बाधा है, फल की इच्छा। महाराज जी बताते हैं कि अधिकतर साधक यह गलती करते हैं कि वे साधना करते हैं और तुरंत फल की अपेक्षा रखते हैं। आज ध्यान किया और सोचते हैं कि कल तक कुछ अनुभव हो जाना चाहिए। 1 महीने तक साधना की और सोचते हैं कि अब तक तो समाधि लग जानी चाहिए थी। यह फल की इच्छा ही साधना में सबसे बड़ी बाधा है। महाराज जी कहते हैं कि साधना निष्काम भाव से करनी चाहिए। जैसे एक माली पौधे को पानी देता है, खाद देता है, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि कल सुबह तक फूल खिल जाने चाहिए। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है और समय आने पर फूल खिल जाते हैं। वैसे ही साधक को चाहिए कि वह अपना कर्तव्य करता रहे, साधना करता रहे, लेकिन फल की चिंता परमात्मा पर छोड़ दे। जब फल की इच्छा नहीं रहती तो मन में एक विशेष शांति आ जाती है, क्योंकि अब कोई तनाव नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई निराशा का डर नहीं है। केवल साधना का आनंद है, केवल वर्तमान क्षण में जीने का सुख है। महाराज जी अपने प्रवचनों में अक्सर जीवन के विभिन्न उदाहरण देते हैं जो बहुत सरल होते हैं लेकिन गहरे अर्थ रखते हैं। वे कहते हैं, देखो एक नदी बहती है, वह पत्थरों से टकराती है लेकिन रुकती नहीं। वह घूमकर मुड़कर अपना रास्ता बना लेती है और अंततः समुद्र में मिल ही जाती है। साधक को भी नदी की तरह होना चाहिए। जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, कितने भी पत्थर रास्ते में आएं, लेकिन रुकना नहीं है। अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहना है। एक दिन वह भी उस परम सत्य में, उस महासागर में विलीन हो जाएगा। एक और उदाहरण वे देते हैं, जब बादल आते हैं और सूरज ढक जाता है तो क्या सूरज समाप्त हो गया? नहीं, वह वहीं है, केवल बादलों ने उसे ढक दिया है। वैसे ही हमारा वास्तविक स्वरूप, हमारी आत्मा तो सदैव शुद्ध और प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के बादलों ने उसे ढक रखा है। साधना इन बादलों को हटाने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे जैसे जैसे बादल छंटते हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। अब एक प्रश्न और उठता है, क्या कभी ऐसा समय आता है जब मन बिल्कुल भी नहीं भटकता? महाराज जी कहते हैं कि हाँ, ऐसा समय अवश्य आता है, लेकिन वह तब आता है जब मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जब तक मन है तब तक कुछ न कुछ हलचल रहेगी, लेकिन एक अवस्था आती है जब साधक मन से ऊपर उठ जाता है। वह मन को देखता है, लेकिन मन उसे प्रभावित नहीं करता। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश अछूता रहता है, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन साधक अछूता रहता है। यह अवस्था साक्षी भाव की है। महाराज जी समझाते हैं कि प्रारंभ में हम मन के साथ तादात्म्य में रहते हैं, फिर धीरे धीरे साधना के द्वारा हम मन से थोड़ी दूरी बनाना सीखते हैं। हम देखते हैं कि मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन हम वे विचार नहीं हैं, और अंततः एक अवस्था आती है जब हम पूर्ण रूप से साक्षी हो जाते हैं। तब मन हो या न हो, विचार हो या न हो,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उससे परे हो गए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि महाराज जी की कृपा से और भी सत्संग आप तक पहुंचते रहें। यह केवल एक चैनल नहीं है, बल्कि यह आपके आध्यात्मिक विकास का एक माध्यम है। महाराज जी बताते हैं कि साधना में सबसे बड़ा सहारा है गुरु की कृपा। गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि गुरु तो वह तत्व है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु शब्द का अर्थ ही है गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। जो अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। लेकिन गुरु की कृपा पाने के लिए शिष्य में समर्पण भाव होना आवश्यक है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को, अपनी सीमित समझ को गुरु के चरणों में रख देना। ये कहना कि मैं कुछ नहीं जानता, आप ही जानते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। यह समर्पण बहुत कठिन है क्योंकि हमारा अहंकार बहुत मजबूत होता है। हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं, और इसी अहंकार के कारण हम गुरु के उपदेशों को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर पाते। महाराज जी कहते हैं कि जैसे खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है, वैसे ही खाली मन में ही ज्ञान उतर सकता है। यदि बर्तन पहले से ही भरा हो तो उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता। इसी प्रकार यदि हमारा मन पूर्वाग्रहों से, अपनी धारणाओं से, अपने अहंकार से भरा है तो गुरु का ज्ञान हम तक पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए समर्पण पहली और सबसे आवश्यक शर्त है। समर्पण से ही श्रद्धा आती है, श्रद्धा से विश्वास आता है और विश्वास से साधना में स्थिरता आती है। महाराज जी अपने शिष्यों को एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। साधना का उद्देश्य क्या है? अधिकतर लोग समझते हैं कि साधना का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, सिद्धियां प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह समझ अधूरी है। साधना का वास्तविक उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि कुछ त्यागना है। हमें अपने भ्रमों को त्यागना है, अपने अज्ञान को त्यागना है, अपने संस्कारों को त्यागना है, अपने अहंकार को त्यागना है। जब ये सब त्याग दिए जाते हैं तो जो शेष रहता है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। वह स्वरूप तो सदैव से था, केवल इन आवरणों ने उसे ढक रखा था। जैसे एक मूर्ति पत्थर में छिपी होती है और मूर्तिकार केवल अनावश्यक पत्थर को हटाता है, वैसे ही हमारा वास्तविक स्वरूप हमारे भीतर ही छिपा है और साधना उन सब अनावश्यक चीजों को हटाने की प्रक्रिया है जो उसे ढके हुए हैं। साधना में एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वाध्याय। महाराज जी कहते हैं कि केवल ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन का, अपने विचारों का, अपने कर्मों का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। प्रतिदिन रात को सोने से पहले कुछ समय निकालकर पूरे दिन की समीक्षा करनी चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ हमने सही किया, कहाँ गलत किया, किन परिस्थितियों में हम क्रोधित हुए, किन परिस्थितियों में हमने धैर्य खो दिया, किन परिस्थितियों में हमने झूठ बोला, किन परिस्थितियों में हमने किसी को दुख पहुंचाया। यह स्वाध्याय हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है, और जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो उन्हें दूर करना आसान हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि अधिकतर लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने में लगे रहते हैं। दूसरों से तो छिपाते ही हैं, स्वयं से भी छिपाते हैं, लेकिन जो साधक अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार करता है वही उन्हें दूर कर सकता है। एक बहुत ही सुंदर शिक्षा महाराज जी देते हैं करुणा और क्षमा के बारे में। वे कहते हैं कि साधना केवल स्वयं के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होनी चाहिए। जब हम ध्यान करें तो यह भाव रखें कि मैं जो भी शांति, जो भी आनंद अनुभव कर रहा हूं, वह सभी प्राणियों को मिले। जब हम साधना करें तो यह संकल्प लें कि मेरी साधना से केवल मेरा ही नहीं, बल्कि सबका कल्याण हो। यह विस्तृत भाव हमारे अहंकार को तोड़ता है और हमें समष्टि से जोड़ता है। इसी प्रकार क्षमा भी बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी कहते हैं कि जब तक हम अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता। द्वेष एक जहर है जो पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सबको क्षमा कर दें, चाहे उन्होंने कितना भी बुरा क्यों न किया हो। क्षमा करना उनके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए करें, ताकि आपका मन उस बोझ से मुक्त हो सके। महाराज जी एक और गहरी बात समझाते हैं,
दुख और सुख के बारे में वे कहते हैं कि साधना का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुख और सुख तो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, जैसे दिन और रात, जैसे गर्मी और सर्दी, ये आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन साधना हमें यह सिखाती है कि हम इन दुख और सुख से प्रभावित न हों, हम इनके साक्षी बन जाएं। जब सुख आए तो हम उसमें डूबे नहीं, न ही उससे आसक्त हों, और जब दुख आए तो हम टूटे नहीं, न ही निराश हों। दोनों को समान भाव से देखें। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख में प्रसन्न होता है और दुख में दुखी होता है, वह तो संसार में उलझा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वह मुक्त हो रहा है। यह संभव की स्थिति साधना से ही आती है। प्रारंभ में यह कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साधना गहरी होती है, यह स्वाभाविक हो जाता है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्संग को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं से लाभान्वित हो सकें। यह सत्संग न केवल सुनने के लिए है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। अब आइए समझते हैं कि व्यावहारिक जीवन में साधना कैसे करें। महाराज जी समझते हैं कि आधुनिक युग में सबके पास बहुत समय नहीं है। नौकरी है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि साधना नहीं की जा सकती। महाराज जी कहते हैं कि साधना के लिए जंगल में जाना आवश्यक नहीं है, न ही घर बार छोड़ना आवश्यक है। घर में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी साधना की जा सकती है। सुबह जल्दी उठे, भले ही आधा घंटा पहले उठना पड़े, उस समय का उपयोग ध्यान के लिए करें। सुबह का समय साधना के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मन भी शांत होता है। फिर दिन भर अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण से करें। कार्य को पूजा समझें, सेवा समझें, और रात को सोने से पहले पुनः कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक दिन पूर्ण रूप से साधना के लिए समर्पित करें। उस दिन अधिक से अधिक समय ध्यान में, सत्संग में, स्वाध्याय में बिताएं। महाराज जी एक महत्वपूर्ण बात और कहते हैं, संगति का महत्व। वे कहते हैं कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो निरंतर नकारात्मक बातें करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जो सांसारिक विषयों में ही उलझे रहते हैं, तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम साधकों की संगति में रहते हैं, जो आध्यात्मिक चर्चा करते हैं, जो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, जो साधना में लगे हैं, तो हमारा मन भी उसी दिशा में प्रवृत्त होता है। इसलिए महाराज जी सलाह देते हैं कि अपनी संगति का चयन बुद्धिमानी से करें। यह आवश्यक नहीं कि आप सबसे संबंध तोड़ दें, लेकिन यह तय करें कि किन के साथ कितना समय बिताना है। जो आपको नीचे खींचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। जो आपको ऊपर उठाते हैं, उनके निकट रहें। महाराज जी साधना में आने वाली विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि प्रारंभ में जब साधक ध्यान करना शुरू करता है, तो उसे बहुत कठिनाई होती है। मन बिल्कुल स्थिर नहीं होता, शरीर में दर्द होता है, नींद आती है, ऊब होती है। यह पहली अवस्था है और यह सबसे कठिन अवस्था है। बहुत से लोग इसी अवस्था में साधना छोड़ देते हैं, लेकिन यदि आप धैर्य रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें, तो धीरे धीरे दूसरी अवस्था आती है। इस अवस्था में कभी कभी ध्यान अच्छा लगने लगता है, कभी कभी मन थोड़ा स्थिर हो जाता है, कुछ सुखद अनुभव होने लगते हैं, लेकिन यह स्थिति अस्थायी होती है। कभी ध्यान अच्छा होता है, कभी नहीं होता। तीसरी अवस्था में स्थिरता आने लगती है। अब ध्यान नियमित रूप से गहरा होने लगता है, मन अधिक समय तक स्थिर रहता है, शांति का अनुभव होता है, और अंततः एक अवस्था आती है जब ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। अब प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि ध्यान अपने आप घटित होता है। यह अवस्था समाधि की ओर ले जाती है। महाराज जी बताते हैं कि साधना में कुछ विशेष अनुभव भी हो सकते हैं। प्रकाश दिखना, ध्वनि सुनाई देना, विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं होना। लेकिन वे चेतावनी भी देते हैं कि इन अनुभवों में फंसना नहीं चाहिए। ये केवल मार्ग के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। कई साधक इन अनुभवों को ही अंतिम लक्ष्य समझ लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन वास्तविक लक्ष्य तो स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना है, परमात्मा से एकत्व का अनुभव करना है।
ये सब अनुभव तो मार्ग में आते हैं और चले जाते हैं। इनके प्रति न तो आसक्त होना चाहिए, न ही उनसे भयभीत होना चाहिए। केवल साक्षी बनकर देखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा महाराज जी देते हैं, शरीर का ध्यान रखना। वे कहते हैं कि कुछ साधक यह गलती करते हैं कि वे शरीर की उपेक्षा करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि मैं तो आत्मा हूं, शरीर तो नश्वर है, तो इसकी परवाह क्यों करूं। लेकिन महाराज जी समझाते हैं कि यह दृष्टिकोण गलत है। शरीर साधना का माध्यम है। जैसे एक वाहन की देखभाल करनी पड़ती है ताकि वह मंजिल तक पहुंचा सके, वैसे ही शरीर की देखभाल करनी चाहिए ताकि साधना में कोई बाधा न आए। स्वस्थ भोजन करें, पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें, योगासन करें, प्राणायाम करें। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन से ही गहरी साधना संभव है। लेकिन शरीर के प्रति आसक्त भी नहीं होना चाहिए। केवल इतनी देखभाल करें जितनी आवश्यक है, अधिक नहीं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हर नए सत्संग की सूचना मिलती रहे। श्री आशुतोष महाराज जी का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। महाराज जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं, क्या गृहस्थ जीवन और साधना साथ साथ संभव है? वे कहते हैं कि न केवल संभव है बल्कि कई बार गृहस्थ जीवन साधना में सहायक भी होता है। गृहस्थ जीवन में हमें विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना पड़ता है, विभिन्न समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। ये सब हमारी परीक्षा है और हमें सिखाते हैं। यदि हम जंगल में बैठकर ध्यान कर रहे हैं जहां कोई परेशान करने वाला नहीं है तो यह आसान है। लेकिन जब हम घर में रहते हुए, बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए, नौकरी करते हुए फिर भी शांत रह सकते हैं तो यह वास्तविक साधना है। महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन से भागना कायरता है। वास्तविक साहस तो यह है कि हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे भीतर न रहे। कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी उसे छू नहीं पाता। वैसे ही हमें संसार में रहना चाहिए लेकिन संसार से अलिप्त रहना चाहिए। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि साधना एक यात्रा है, न कि मंजिल। यह यात्रा जन्मों जन्मों की हो सकती है। कभी कभी साधक निराश हो जाता है कि मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह सोच ही गलत है। साधना में कुछ होना नहीं है बल्कि कुछ मिटना है, और मिटने की प्रक्रिया धीमी होती है। जैसे एक पत्थर पर बूंद बूंद पानी गिरता रहे तो धीरे धीरे पत्थर में निशान बन जाता है, वैसे ही निरंतर साधना से धीरे धीरे हमारे संस्कार मिटते जाते हैं। हो सकता है हमें दिखाई न दे लेकिन परिवर्तन हो रहा होता है। कभी कभी हम स्वयं नहीं देख पाते लेकिन हमारे आसपास के लोग देख सकते हैं कि हम बदल रहे हैं, अधिक शांत हो रहे हैं, अधिक धैर्यवान हो रहे हैं, अधिक प्रेमपूर्ण हो रहे हैं। अंत में महाराज जी सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, साधना का अर्थ है जीवन को बदलना। साधना केवल आधे घंटे ध्यान करके खत्म नहीं हो जाती। साधना तो 24 घंटे होनी चाहिए। आपका प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म साधना होना चाहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो प्रेमपूर्वक, सम्मानपूर्वक बात करें, यह साधना है। जब आप भोजन कर रहे हैं तो कृतज्ञता के भाव से करें, यह साधना है। जब आप कार्य कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करें, यह साधना है। जब आप विश्राम कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से विश्राम करें, यह भी साधना है। हर क्षण को, हर कर्म को, हर अनुभव को सजगता से जिएं, यही वास्तविक साधना है। श्री आशुतोष महाराज जी का यह उपदेश है कि मन का भटकना कोई समस्या नहीं है बल्कि यह एक अवसर है। यह अवसर है स्वयं को जानने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का और उन्हें दूर करने का। जब मन भटके तो धैर्य रखें, प्रेम से उसे वापस लाएं और समझें कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से मन शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, और एक दिन वह समय आएगा जब मन होगा तो भी होगा और नहीं होगा तो भी होगा। आप उससे परे हो जाएंगे। आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जो शाश्वत है, जो अपरिवर्तनीय है, जो सच्चिदानंद है। जब हम आशुतोष महाराज जी के चरणों में बैठते हैं तो पहली अनुभूति यही होती है कि उनकी उपस्थिति ही किसी गहन शांति का दरवाजा खोल देती है।
ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य हाथ भीतर उठते तूफानों को शांत कर रहा है। किसी ने अचानक भीतर के कोलाहल को रोक दिया हो और मन एक क्षण के लिए बिल्कुल शांत तालाब की तरह स्थिर हो जाता है। और फिर उस स्थिरता में यह समझ धीरे धीरे उगती है कि ईश्वर का दर्शन बाहर नहीं, भीतर होता है। वहीं पर जहां मन की सबसे सूक्ष्म गहराई है, जहां आत्मा की लौ जल रही है, जहां चेतना का प्रकाश अपने पूर्ण तेज में निखरा हुआ है। यही वह जगह है जहां महाराज जी साधकों को ले जाते हैं, विचारों के शोर से परे, भावनाओं की भीड़ से परे, समय और संसार के उलझावों से परे, उस स्थान तक जिसे वे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। कई साधक बताते हैं कि जब पहली बार महाराज जी ने उन्हें भीतर की ओर देखने का तरीका समझाया तो लगा जैसे वर्षों से बंद कोई खिड़की खुल गई हो, जैसे मन की दीवारों पर दबे हुए प्रश्न एक ही प्रकाश में अपने उत्तर पालें। वे कहते हैं, दर्शन किसी दिन, किसी अवसर, किसी भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करता। दर्शन तो उसी क्षण उपलब्ध है जब साधक तैयार हो जाता है। और तैयार होने का सबसे बड़ा संकेत यही है कि भीतर देखने की प्यास जाग जाए, ईश्वर को पाने की लालसा हृदय के हर अन्य भाव से ऊपर उठ जाए और साधक यह समझ ले कि जिस परम सत्य की तलाश वह संसार में कर रहा है वह उसके भीतर पहले से मौजूद है। महाराज जी के उपदेशों में यही बात बार बार सुनाई देती है कि हम जिस दिव्यता को देखने निकलते हैं वह कभी हमें छोड़कर गई ही नहीं। बस हमारा मन बाहर की ओर इतना भागता रहा कि भीतर बैठे उस प्रकाश को देख ही नहीं पाए। सत्संग में कई बार एक अनुभूति साझा की जाती है कि जब महाराज जी साधकों को ध्यान कराते हैं तो ऐसा लगता है मानो भीतर कोई द्वार खुल रहा हो, कोई सूक्ष्म, शांत, अनंत गहराई वाला द्वार। और उस द्वार के खुलते ही साधक समझ जाता है कि ईश्वर का दर्शन प्रतिदिन संभव है, क्योंकि वह बाहर नहीं, भीतर है। दर्शन स्थिर मन का स्वाभाविक परिणाम है। जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाश देता है, उसे दिखाई देने के लिए किसी और प्रयास की आवश्यकता नहीं, बस बादल हटने चाहिए। वैसे ही भीतर का परम प्रकाश स्वयं प्रकट है, बस मन के बादल हट जाएं। एक बार महाराज जी ने कहा था कि जब मन स्थिर हो जाता है तो भीतर की दिव्यता स्वयं प्रकट होती है। साधक को उसे बुलाना नहीं पड़ता, साधक को उसे खोजना नहीं पड़ता। जैसे ही चित्त निर्विकार होता है, प्रकाश स्वतः उभर आता है। और यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं होता, वह अनुभव है। ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, जिसे कोई उदाहरण पूरा समझा नहीं सकता। इसी अनुभव को पाने के लिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने तप किए, वर्षों ध्यान किया, और आज वही अनुभव साधकों को महाराज जी के सान्निध्य में सहज रूप से प्राप्त हो रहा है। कई साधक कहते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते हैं और महाराज जी द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान की धारा में उतरते हैं तो लगने लगता है कि समय रुक गया है, सांसें कहीं धीमी हो गई हैं, विचार कहीं खो गए हैं, और एक शांत प्रकाश भीतर से उठकर मन को भरने लगता है। उस क्षण में ऐसा लगता है जैसे ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं भीतर प्रकट हो रहे हैं, मौन में, प्रकाश में, शांति में, उस अनंत उपस्थिति में जिसे शब्द छू भी नहीं सकते। यही वह क्षण है जिसे महाराज जी दर्शन कहते हैं। और जब साधक प्रतिदिन इस अवस्था में बैठता है तो प्रतिदिन दर्शन संभव हो जाता है, क्योंकि दर्शन मन की स्थिरता में प्रकट है, न कि किसी बाहरी वस्तु में। अक्सर सत्संगों में यह बात कही जाती है कि संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि ईश्वर को केवल पूजा का विषय मान लिया गया, केवल मान्यता का विषय, केवल विश्वास का विषय। लेकिन महाराज जी इसे अनुभव का विषय कहते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर को केवल माना नहीं जाता, देखा जाता है, महसूस किया जाता है, प्रतिदिन अनुभव किया जाता है। जिस क्षण साधक भीतर लौटने का अभ्यास शुरू करता है, उस क्षण से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि भीतर की यात्रा ही सच्चे दर्शन की यात्रा है। साधकों ने हजारों बार यह अनुभव किया है कि जब वे ध्यान में बैठते हैं और अपने गुरु की कृपा को स्मरण करते हैं तो भीतर कोई ऊर्जा, कोई प्रकाश, कोई अनुभूति जागृत होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर रखा गया हो, जैसे कोई मौन उपस्थिति हृदय को आशीष दे रही हो। और फिर अचानक भीतर वह शांत विस्तार उभर आता है जिसे शब्दों में कह पाना संभव नहीं। उस विस्तार में कोई शोर नहीं,
कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, बस एक अनंत शांति, जिसे अनुभव करने के बाद साधक समझ जाता है कि यही ईश्वर है, यही दर्शन है। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर को पाने का सबसे आसान तरीका है भीतर की आंख खोलना। यह वही आंख है जिसे हमने संसार की दौड़ में बंद कर दिया है, और जैसे ही वह आंख खुलती है, साधक समझ जाता है कि दिव्यता कभी उससे दूर नहीं थी। यह समझ आते ही जीवन का हर क्षण, हर सांस, हर अनुभव बदलने लगता है। साधक के आसपास का संसार वही रहता है, लेकिन उसका देखने का नजरिया बदल जाता है। वह हर घटना, हर दृश्य, हर व्यक्ति में एक अलग प्रकाश देखने लगता है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो और वास्तविकता अपनी पूरी स्पष्टता में सामने आ गई हो। आशुतोष महाराज जी के उपदेशों में यह बात सबसे अधिक गूंजती है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि एक प्रकाश है, एक चेतना है, एक अदृश्य लेकिन अनुभूति योग्य उपस्थिति है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। साधक जब इस प्रकाश को देख लेता है तो उसे समझ आता है कि वह जीवन भर बाहर बाहर खोजता रहा, जबकि उसका लक्ष्य उसी के भीतर बैठा हुआ था। महाराज जी कहते हैं कि साधना वह कला है जो भीतर के ताले खोल देती है, जो भीतर के अंधकार को हटाकर प्रकाश को प्रकट कर देती है, जो साधक को उसके असली स्वरूप से मिला देती है। ध्यान की अवस्था जब गहरी होती जाती है तो ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई संतुलन स्थापित हो रहा है। विचार कम हो जाते हैं, सांसें गहरी हो जाती हैं और चेतना किसी और ही तल पर उतरने लगती है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभूति होने लगती है कि वह केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, केवल भावनाएं नहीं है, वह कुछ और है, कुछ बहुत विशाल, बहुत शांत, बहुत दिव्य। इस अनुभूति के साथ एक आंतरिक उजाला उठता है जो साधक को हर दिन दर्शन की ओर ले जाता है। यही वह स्थिति है जहां महाराज जी साधकों को पहुंचाना चाहते हैं, जहां दर्शन कोई घटना नहीं बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। और जब यह अवस्था बनी रहती है तो साधक का पूरा जीवन बदल जाता है। वह छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, क्रोध उसे पकड़ नहीं पाता, भय उसे रोक नहीं पाता, दुख उसे तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसने उस प्रकाश को देख लिया है जो इन सब के परे है। और जिसने प्रकाश को देख लिया उसे अब अंधकार नहीं डराता। जो भीतर की उपस्थिति को जान लेता है उसे बाहर की परिस्थितियां डिगा नहीं सकती। और यही वह परिवर्तन है जिसे महाराज जी का सानिध्य साधकों के भीतर सहज रूप से जगा देता है। यही कारण है कि जो लोग वर्षों मन की अशांति से परेशान रहे, एक ही बार इस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने के बाद बदल गए, जैसे किसी ने भीतर से बोझ उतार दिया हो, जैसे किसी ने अंधेरी रात में दीप जला दिया हो, जैसे किसी ने जीते जी नया जन्म दे दिया हो। यह सब इसीलिए संभव होता है क्योंकि महाराज जी केवल ज्ञान नहीं देते, वे अनुभव देते हैं। केवल शब्द नहीं देते, वास्तविकता दिखाते हैं। केवल राह नहीं बताते, गंतव्य भी दिखाते हैं। और जब साधक को गंतव्य दिख जाता है तो फिर वह हर दिन उस दिशा में बढ़ता है, उसी प्रकाश की ओर, उसी ईश्वर की ओर, उसी दर्शन की ओर। बढ़ते हुए साधक धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि उसे एक ऐसे गुरु मिले जिनकी वाणी केवल शब्द न हो बल्कि जागृति हो, जिनकी उपस्थिति केवल प्रभाव न हो बल्कि परिवर्तन हो, और जिनकी कृपा केवल अनुभव न हो बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बन जाए। आशुतोष महाराज जी का सानिध्य यही परिवर्तन लाता है, एक ऐसा परिवर्तन जो भीतर से शुरू होकर पूरे जीवन को प्रकाशमय कर देता है। साधक के भीतर यह बोध जागने लगता है कि ईश्वर को देखने की प्यास बाहरी यात्राओं से शांत नहीं होती बल्कि भीतर की साधना से जगती है। यही कारण है कि दर्शन किसी विशेष दिन, किसी विशेष अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि साधक की जागृत अवस्था पर निर्भर होता है। और जब साधक प्रतिदिन भीतर उतरने का अभ्यास करता है तो प्रतिदिन दर्शन संभव हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, कोई भावनात्मक कहानी नहीं, यह वह सच्चाई है जिसे लाखों साधक अपने अनुभव में जी रहे हैं। जब साधक भीतर उतरने लगता है तो एक नए जीवन का आरंभ होता है। पहले जो बातें भारी लगती थीं वे हल्की लगने लगती हैं। जिन भावनाओं ने उसे वर्षों बांध कर रखा था वे धीरे धीरे खुलने लगती हैं। मन में जो शिकायतें थीं, जो भय था, जो उलझनें थीं, वे सब धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं,
क्योंकि जैसे ही भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है, बाहरी अंधकार अपना प्रभाव खोने लगता है। यह वह अवस्था है जहां साधक समझने लगता है कि ईश्वर किसी दूरी पर नहीं, उसी के भीतर है और हर दिन हर क्षण दर्शन हो सकता है। महाराज जी की वाणी में कई बार यह बात सुनने को मिलती है कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं, बल्कि एक ऊर्जा है, एक चेतना है, एक प्रकाश है, और यह प्रकाश हर जीव के भीतर पूर्ण रूप से मौजूद है। साधना केवल यह है कि उस प्रकाश को देखना सीख लिया जाए। जब ध्यान की अवस्था गहरी होती है तो भीतर से उठने वाला प्रकाश साधक को अपनी ओर खींचता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मौन पुकार रही हो, जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से प्रकट होती है। कई साधक बताते हैं कि ध्यान के दौरान अचानक एक ऐसी शांति उतरती है जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया, जैसे कोई गहरी सांस भीतर तक उतर रही हो और उसके साथ सारी व्याकुलता, सारी बेचैनी, सारे संदेह पिघलते जा रहे हों। कुछ साधक बताते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उनके पास बैठी है, कोई जो उन्हें जानता है, समझता है और उन्हें उस प्रकाश की ओर ले जा रहा है जो जीवन का वास्तविक सत्य है। यह उपस्थिति कोई बाहरी आकृति नहीं होती, यह गुरु की कृपा का अनुभव होता है जो भीतर की आंख को खोल देती है। जैसे जैसे साधक इस अनुभव में गहराई से उतरता है, उसका मन स्पष्ट होने लगता है। वह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जानना है। यह जानना कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और किस सत्य की ओर बढ़ रहा हूं। महाराज जी बार बार कहते हैं कि जब तक यह प्रश्न भीतर जीवित नहीं होता, तब तक साधना अधूरी है। लेकिन जिस दिन यह प्रश्न साधक के हृदय में जलने लगता है, उसी दिन से उसकी यात्रा शुरू होती है। और जब यह यात्रा शुरू हो जाए तो फिर ईश्वर का दर्शन कोई दुर्लभ घटना नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक यह महसूस करता है कि अब उसका जीवन दो हिस्सों में बंट गया है। एक वह हिस्सा जो पहले था, उलझा हुआ, भटका हुआ, अनिश्चितता में डूबा हुआ, और दूसरा वह हिस्सा जो अब है, शांत, स्पष्ट और प्रकाश से भरा हुआ। यह वह क्षण होता है जब साधक अपने भीतर होने वाले परिवर्तन को केवल महसूस नहीं करता, बल्कि जीने लगता है। उसके विचार बदल जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका बोलना, उसका चलना, उसका जीवन, सब कुछ उस प्रकाश की छाप से भरा हुआ हो जाता है। वह साधारण बातों में असाधारण अर्थ देखने लगता है। वह छोटी छोटी खुशियों में ईश्वर का आशीर्वाद देखने लगता है। वह अपने हर कदम में उस उपस्थिति को महसूस करता है जिसने उसे भीतर से बदल दिया। कई साधक कहते हैं कि जब वे ध्यान में बैठकर अपनी आंखें बंद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई नया संसार खुल रहा हो। एक ऐसा संसार जो शांति का है, सन्नाटे का है, अनंत ऊर्जा का है। और इस संसार में प्रवेश करते ही यह समझ आता है कि वास्तविक आनंद बाहर नहीं है, वह भीतर है। वास्तविक शांति बाहर नहीं है, वह भीतर है। और यही सच्चा ईश्वर दर्शन है। महाराज जी कहते हैं कि जो साधक प्रतिदिन ध्यान की इस अवस्था का अनुभव करता है, वह प्रतिदिन ईश्वर के दर्शन कर रहा होता है, क्योंकि ईश्वर तो प्रकाश है और यह प्रकाश ध्यान में प्रकट होता है। जैसे जैसे साधक इस प्रकाश की आदत डालता है, वह अपने भीतर उठने वाले हर भाव को समझने लगता है। वह जानने लगता है कि कौन सा विचार उसे नीचे खींचता है और कौन सा विचार उसे ऊपर उठाता है। वह धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर हो जाता है जो उसकी चेतना को भारी करती है, और उन अनुभवों के करीब आ जाता है जो उसकी आत्मा को हल्का करते हैं। यह परिवर्तन बिना किसी प्रयास के होने लगता है, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जलता है तो साधक को अंधकार से स्वतः ही विरक्ति होने लगती है। धीरे धीरे यह प्रकाश साधक का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वह चाहे जितना भी व्यस्त हो, चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, वह हर दिन कुछ समय निकालकर उस प्रकाश में बैठता है, क्योंकि वही प्रकाश उसे शक्ति देता है, वही प्रकाश उसे मार्ग दिखाता है, वही प्रकाश उसके मन को संतुलित रखता है। कई साधक कहते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में उन्हें केवल एक ही सहारा मिला, ध्यान की वह अवस्था जिसमें वे अपने गुरु की कृपा को अनुभव करते थे, और उसी कृपा ने उन्हें उठाया, संभाला
और फिर से आगे बढ़ने की शक्ति दी। साधना के रास्ते पर उत्सुकता, प्यास और समर्पण, ये 3 बातें साधक को आगे बढ़ाती हैं। और जब ये तीनों बातें गहराई से जग जाती हैं तो दर्शन केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि नियमित जीवन का हिस्सा बन जाता है। साधक चलते फिरते भी उस प्रकाश को महसूस करता है, सांस लेते हुए भी उसकी उपस्थिति समझता है और सोते जागते भी वह शांति उसके भीतर बनी रहती है। यह वह अवस्था है जहां साधना और जीवन अलग नहीं रह जाते, दोनों एक हो जाते हैं। और यही वह स्थिति है जिसे महाराज जी जीवन की चरम उपलब्धि कहते हैं, जहां साधक हर क्षण ईश्वर के साथ जीता है। और जब यह अवस्था स्थिर हो जाती है तो साधक के भीतर एक नई तरह की जागरूकता जन्म लेती है। वह अपने हर कार्य में सजग हो जाता है। वह बोलता है तो भीतर की शांति के साथ वह चलता है, तो भीतर की स्थिरता के साथ वह सोचता है, तो उसके विचार प्रकाशमय हो जाते हैं, जैसे कोई भीतर से निरंतर मार्गदर्शन दे रहा हो, जैसे हर कदम किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित हो रहा हो। साधक फिर यह समझने लगता है कि ईश्वर दर्शन कभी किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं था। यह तो चेतना की वह अवस्था है जहां साधक अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम केवल ईश्वर को नहीं पाते, तुम स्वयं को पाते हो, अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को पाते हो। धीरे धीरे साधक की दृष्टि बदलने लगती है। वह संसार को पहले की तरह नहीं देखता। जहां पहले उसे केवल समस्याएं दिखाई देती थीं, अब वह समाधान देखता है। जहां पहले वह दुख में फंसा रहता था, अब वह दुख को भी एक अवसर की तरह देखता है, अवसर अपने भीतर और गहराई से उतरने का। साधक को समझ आने लगता है कि जीवन बाहरी परिस्थितियों से अधिक भीतर की प्रतिक्रियाओं से बनता है, और जब भीतर शांति हो, स्थिरता हो, प्रकाश हो, तो परिस्थितियां कैसी भी हों, साधक का मार्ग विचलित नहीं होता। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म और इतना गहरा होता है कि साधक स्वयं भी एक दिन चकित रह जाता है कि वह कितनी दूर आ चुका है, उसकी यात्रा कितनी अदृश्य कृपा द्वारा संचालित होती रही है। कई साधक बताते हैं कि ध्यान करते करते उनका मन इतना शांत हो गया कि उन्हें लगा जैसे पहले मन था ही नहीं, केवल विचारों का शोर था। शोर हट गया और मन का वास्तविक स्वरूप सामने आया, शांत, पवित्र, निर्मल। यह वही क्षण है जब साधक समझता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, भीतर है। और यह दर्शन केवल आंखों का अनुभव नहीं, चेतना का अनुभव है। जब चेतना बदलती है तब संसार बदलता है। धीरे धीरे साधक उस प्रकाश के साथ एकाकार होने लगता है। वह केवल उसे देखता नहीं, वह उसका हिस्सा बन जाता है। उसकी हर सांस उस प्रकाश से भरी होती है, उसकी हर धड़कन उसे ईश्वरीय उपस्थिति की याद दिलाती है। जैसे जैसे साधक भीतर के इस अनुभव को अपनाता है, उसका संबंध गुरु से और भी गहरा होता जाता है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि यह सब अनुभव उसकी अपनी शक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। कई साधक कहते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके सिर पर रखा है, जैसे कोई छाया उन्हें ढककर संरक्षण दे रही है, जैसे कोई मौन शक्ति उन्हें कह रही हो, डरो मत, मैं हूं। यह अनुभव किसी शब्द से नहीं, किसी विचार से नहीं, केवल गुरु कृपा से संभव होता है। और जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है तो साधक चाहे संसार में कितना भी व्यस्त क्यों न हो, भीतर एक अचल शक्ति महसूस करता है। जब साधक यह समझ लेता है कि ईश्वर दर्शन किसी एक क्षण का अनुभव नहीं, बल्कि निरंतर भीतर जागृत रहने की अवस्था है, तो वह अपनी साधना को केवल अभ्यास नहीं, जीवन का आधार बना लेता है। वह हर सुबह आंख खोलते ही कुछ क्षण भीतर झांकता है, प्रकाश को महसूस करता है और उसी ऊर्जा को लेकर दिन में प्रवेश करता है। ऐसा लगता है जैसे दिन भर वह एक मौन संवाद करता रहता है, संवाद उस उपस्थिति से जो उसके भीतर है। कई बार जब वह थक जाता है, उलझ जाता है या किसी निर्णय के बीच फंसता है, तो वह भीतर लौटता है, अपने उस प्रकाश में बैठता है और उसे तुरंत जवाब मिल जाता है। यह उत्तर किसी तर्क से नहीं आता, यह उत्तर सहजता से, शांति से, भीतर के मौन से आता है। और यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि ईश्वर से बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं। धीरे धीरे साधक इतना स्थिर हो जाता है कि न सफलता उसे विचलित करती है, न असफलता उसे गिराती है। दोनों उसके लिए समान हो जाते हैं,
क्योंकि वह जानता है कि जीवन बाहर की घटनाओं से नहीं चलता, जीवन भीतर की चेतना से चलता है। जब चेतना उच्च होती है तो हर स्थिति साधक के पक्ष में बदल जाती है। यह वह अवस्था है जहां साधक का हर निर्णय, हर कदम, हर कार्य ईश्वरीय प्रेरणा से चलने लगता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि उसके अंदर कोई अलग तेज है, अलग आकर्षण है, अलग शांति है। लेकिन साधक जानता है कि यह तेज उसका नहीं, बल्कि उस प्रकाश का है जो भीतर प्रकट हुआ है। कई साधक बताते हैं कि साधना के इस मार्ग पर उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे संसार बदल गया हो। लोग वही हैं, परिस्थितियां वही हैं, चुनौतियां वही हैं, लेकिन उनकी दृष्टि बदल गई। वे हर व्यक्ति में दिव्यता देखते हैं, वे हर घटना में सीख देखते हैं, वे हर परिस्थिति में ईश्वरीय व्यवस्था देखते हैं। यह वह अवस्था है जहां साधक की चेतना इतनी पवित्र हो जाती है कि उसका हर विचार, हर भावना, हर क्रिया दुनिया को प्रकाश देने लगती है। ऐसे साधक का जीवन केवल उसका जीवन नहीं रहता, वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। और जब कोई साधक इस स्तर तक पहुंचता है तो उसके जीवन से प्रसारित होने वाली शांत ऊर्जा कई लोगों को भीतर की यात्रा की ओर खींचने लगती है। लोग उसके पास बैठते हैं, कुछ पल मौन रहते हैं और बिना कुछ कहे ही भीतर एक गहरी सुकून भरी लहर महसूस करते हैं। यह वही सुकून है जो साधक को उसकी साधना से मिला, और अब वह सुकून उसके अस्तित्व का हिस्सा बनकर दूसरों तक पहुंच रहा है। यही तो वह प्रभाव है जिसे महाराज जी बार बार समझाते हैं कि जब कोई साधक भीतर के प्रकाश को पा लेता है तो उसका जीवन स्वयं ही दूसरों के लिए दीपक बन जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिखावे के, केवल अपने अस्तित्व से। धीरे धीरे साधक यह महसूस करने लगता है कि संसार में उसका आना केवल अपने लिए नहीं था। उसे एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है, एक ऐसा उद्देश्य जो किसी सांसारिक उपलब्धि से नहीं मापा जाता, बल्कि उसकी चेतना से मापा जाता है। साधक के भीतर यह भावना जन्म लेने लगती है कि यदि उसे भीतर का प्रकाश मिला है, यदि उसे ईश्वर का दर्शन मिला है, यदि उसे यह मार्ग मिला है, तो वह मार्ग केवल उसके लिए नहीं था, यह मार्ग उसके माध्यम से कई अन्य लोगों तक पहुंचने वाला था। और जब यह बोध जागता है तो साधक के भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है, जिम्मेदारी दूसरों तक इस प्रकाश को पहुंचाने की, उन्हें प्रेरित करने की, उन्हें भीतर की ओर मोड़ने की। लेकिन यह प्रेरणा किसी उपदेश से नहीं आती, यह प्रेरणा उसके जीवन की शांति और स्थिरता से आती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें महाराज जी के किसी शिष्य के साथ बैठकर ही भीतर की ओर खिंचाव महसूस होने लगा। ऐसा नहीं कि उस शिष्य ने कोई लंबा भाषण दिया या कोई विशेष बात समझाई, केवल उसकी मौन उपस्थिति ही इतना प्रभाव कर गई कि मन शांत हो गया। यही प्रभाव तब पैदा होता है जब साधक स्वयं भीतर के प्रकाश से भर जाता है। उसकी आंखों में वही चमक होती है जो भीतर के अनुभव से आती है, उसकी वाणी में वही मिठास होती है जो शांति से जन्म लेती है, और उसके व्यवहार में वह विनम्रता होती है जो केवल वास्तविक अनुभव के बाद ही प्रकट होती है। ऐसे लोगों को देखकर संसार को समझ आता है कि साधना केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को जागृत चेतना से जीने का नाम है। जब साधक इस अनुभव को स्थिर कर लेता है तो उसे यह भी समझ आने लगता है कि हर दिन ईश्वर दर्शन करना कितना सरल है। यह कोई जटिल अभ्यास नहीं, यह कोई दूर की बात नहीं, यह कोई चमत्कार भी नहीं। यह केवल इतना है कि साधक कुछ क्षण अपने भीतर लौट आए, अपने मन के शोर को शांत करे, अपनी सांसों को साक्षी भाव से देखे और उस प्रकाश को महसूस करे जो हमेशा से उसके भीतर है। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर को देखने के लिए बाहर मत भागो, वह तो तुम्हारे भीतर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें केवल अपनी दृष्टि अंदर फेरनी है और ईश्वर प्रकट हो जाएगा। यह दर्शन किसी विशेष समय पर नहीं होता, यह तो उन सभी पलों में होता है जब साधक भीतर स्थिर हो जाता है। बहुत से साधक बताते हैं कि जब वे प्रतिदिन कुछ समय बैठकर ध्यान में जाते हैं तो उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। वह कहते हैं कि उनका मन हल्का महसूस होने लगता है, विचारों की भीड़ कम होने लगती है और धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती। कुछ बताते हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो, एक ऐसा दरवाजा जो उन्हें प्रकाश,
शांति और अनंत ऊर्जा के संसार में ले जा रहा हो। यह अनुभव साधक के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। वह चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, ध्यान का वह समय उसे अंदर से नया कर देता है। जितना साधक भीतर उतरता है, उतना ही वह समझने लगता है कि ईश्वर का दर्शन कोई एक बार का अनुभव नहीं, यह तो एक निरंतर अनुभव है। यह निरंतरता तब आती है जब साधक अपने भीतर के प्रकाश के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। एक ऐसा संबंध जो समय, परिस्थिति और बाहरी दुनियाई उलझनों से प्रभावित नहीं होता। साधक चाहे भीड़ में हो, चाहे अकेला, चाहे काम में व्यस्त हो, चाहे शांत वातावरण में, ईश्वर का अनुभव उसके साथ बना रहता है। यह भीतर की उपस्थिति ही उसे मार्गदर्शन देती है, उसे संभालती है, उसे गलतियों से बचाती है और सही दिशा में ले जाती है। कई साधक कहते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा है जैसे कोई शक्ति हर पल उनके साथ चल रही है, कोई जो उन्हें देख रही है, समझ रही है और उन्हें सतत संभाले हुए है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करने लगता है कि जब भीतर का प्रकाश जागता है तो जीवन का हर क्षण अपने आप ईश्वर दर्शन बन जाता है। सूरज उगता है तो प्रकाश ईश्वर की ओर संकेत करता है। हवा चलती है तो उसमें एक दिव्य स्पर्श महसूस होता है। पानी बहता है तो उसकी धारा में भी ईश्वरीय व्यवस्था दिखती है। साधक के लिए हर घटना, हर क्षण, हर अनुभव ईश्वर की उपस्थिति का विस्तार बन जाता है। वह किसी भी चीज को साधारण नहीं समझता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि इस दुनिया में कुछ भी साधारण नहीं, सब दिव्य है, सब ईश्वर का रूप है, सब अस्तित्व एक ही चेतना से जुड़ा हुआ है। यही वह बिंदु है जहां साधक समझता है कि हर दिन ईश्वर दर्शन करना कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक रूप है। जब भीतर स्थिरता हो जाती है, जब ध्यान गहरा हो जाता है, जब गुरु की कृपा जीवन में उतर जाती है, तब हर दिन, हर क्षण, हर सांस ईश्वर का अनुभव बन जाती है। जीवन फिर केवल जीने की प्रक्रिया नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है, वह साधना बन जाता है, वह ईश्वर के साथ एक निःशब्द संवाद बन जाता है। और जब उस भीतर के प्रकाश की ओर आपका ध्यान एक बार टिक जाता है, तब आप समझने लगते हैं कि यह जीवन सिर्फ सांसों का आवागमन नहीं है, यह चलना फिरना, खाना पीना, हंसना रोना ही अस्तित्व का सार नहीं है, बल्कि इसका मूल तो वही है जो हमारे भीतर धड़क रहा है। वही मौन ज्योति, वही अचल शांति जो कभी कम नहीं होती, कभी बदलती नहीं, जिसे दुनिया के तूफान भी हिला नहीं सकते। उन क्षणों में आपको अनुभव होने लगता है कि जिस मार्ग पर महाराज जी हमें ले जा रहे हैं, वह कोई बाहरी साधना का मार्ग नहीं है, बल्कि आंतरिक यात्रा की वह पगडंडी है, जिस पर चलते हुए किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। सब स्वतः स्पष्ट होने लगता है। जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है और माता उसे गिरने से बचाने के लिए पीछे खड़ी रहती है, वैसे ही जब साधक भीतर की तरफ कदम बढ़ाता है, महाराज जी उसके हर कदम के साथ खड़े रहते हैं, कभी उसे संभालते हुए, कभी उसे संकेत देते हुए, कभी सिर्फ अपनी उपस्थिति भर से उसकी यात्रा को स्थिर करते हुए। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि बाहरी दुनिया की कोई भी हलचल, कोई भी दुख, कोई भी उतार चढ़ाव उस अनुभव को नहीं छू सकता जो भीतर से जागता है। यही कारण है कि महाराज जी बार बार कहते हैं कि ईश्वर को देखने का तरीका खोजने से पहले स्वयं को देखने की कला सीखो। स्वयं को देखना मतलब अपनी इच्छाओं को समझना, अपने विचारों की दिशा को देखना, अपने मन की व्यग्रता को पहचानना और फिर धीरे धीरे उसे महाराज जी के बताए मार्ग पर स्थिर करना। जब मन स्थिर होता है तो जैसे भीतर कोई दरवाजा खुलता है, एक मौन, उज्ज्वल, शांत, दिव्य दरवाजा, जिसके पार वह उपस्थिति मिलती है जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर से भटकता आया है। जब कोई साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर एक बहुत गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है, कोई अनकही आवाज उसे मार्ग दिखा रही है, कोई दिव्य स्पर्श उसे उठा रहा है। आसपास की चीजों का प्रभाव कम होने लगता है और भीतर का प्रकाश अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लोग पूछते हैं, ईश्वर दर्शन कैसे संभव है? पर वे नहीं जानते कि उसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, अंदर की ओर मुड़ना, अपनी दृष्टि को बाहर की दौड़ भाग से हटाकर महाराज जी के बताए उस बिंदु पर टिकाना जहां से सारा खेल शुरू होता है।
ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठे। उन्हें पाने के लिए किसी मंदिर या तीर्थ की आवश्यकता नहीं। यदि तीर्थ ही चाहिए तो वह आपका अपना हृदय है, और उसके द्वार को खोलने की कुंजी महाराज जी ने पहले ही साधकों के हाथ में दे दी है। और जैसे जैसे यह अनुभव गहरा होता जाता है, साधक को अपने अंदर एक नई तरह की सहजता महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि जो बातें वह पहले वर्षों तक किताबों में पढ़ता रहा, वे अब किसी भाषा की तरह नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से उठती हुई अनुभूति बनकर सामने आ रही हैं। यही महाराज जी की सबसे बड़ी कृपा है। वे सिर्फ ज्ञान नहीं देते, अनुभव देते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते, मार्ग पर चलना भी सिखाते हैं। सिर्फ शब्द नहीं सुनाते, मौन की गहराई में उतरना भी सिखाते हैं। और जब यह सब भीतर स्थापित हो जाता है, तब साधक को समझ आता है कि हर दिन ईश्वर दर्शन कोई दुर्लभ घटना नहीं, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया है, जिसे महाराज जी साधना के माध्यम से आज ही, अभी, इसी क्षण सुलभ कर देते हैं। जब साधक का मन महाराज जी की उपस्थिति में स्थिर होता है, तब उसे पता चलता है कि उसका जीवन कितनी अनावश्यक उलझनों में फंसा हुआ था। वह समझता है कि वास्तविक शांति बाहर नहीं मिलेगी, चाहे वह कितना भी भौतिक सुख पाले, कितनी भी सुविधाएं बना ले। असली शांति तो उस एक क्षण में मिलती है जब भीतर का द्वार खुलता है और साधक उस चेतना के स्पर्श को महसूस करता है जिससे वह बना है। यही वह क्षण है जब लोग कहते हैं, मैंने ईश्वर को देख लिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने किसी रूप को नहीं, बल्कि उस सत्य को देखा होता है जिसे महाराज जी अपने बच्चों के भीतर प्रकट कर देते हैं। और इस अनुभव के बाद साधक अपने आप बदल जाता है। उसका चलना बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी वाणी, उसका स्वभाव, यहाँ तक कि उसकी ऊर्जा भी बदल जाती है। लोग उसे देखकर कहते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, क्योंकि वह अलग होता भी है। उसके अंदर वही प्रकाश जल रहा होता है जो वर्षों से प्रतीक्षा में था और जिसे महाराज जी ने जागृत कर दिया। यह प्रकाश न दिन से बुझता है, न रात से। न दुख इसे कम कर सकता है, न सुख इसे बढ़ा सकता है। यह अपना प्रकाश स्वयं है, अपनी स्थिरता स्वयं है, अपना ईश्वर स्वयं है। अब इस अवस्था को बनाए रखना साधक की जिम्मेदारी बन जाती है, पर वह अकेला नहीं होता। महाराज जी का हाथ उसके सिर पर रहता है, उनकी उपस्थिति उसके चारों तरफ रहती है और उनका मार्गदर्शन उसके हर विचार में, हर धड़कन में, हर सांस के साथ बहता है। जैसे जैसे यह अनुभव मजबूत होता है, साधक को यह एहसास होने लगता है कि हर दिन ईश्वर दर्शन कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उसके जीवन का सामान्य हिस्सा बन सकता है, यदि वह महाराज जी द्वारा दी गई साधना को निरंतर करता रहे। यही वह शक्ति है जो आज प्रत्येक साधक के भीतर मौजूद है। बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है, और उसके लिए महाराज जी का एक ही संदेश है, अंदर की ओर देखो, प्रकाश तुम्हें बुला रहा है।